हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एनडीए के एनडीए में आने वाले कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, केमिस्ट्री के सिलेबस की। ठीक है, केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ें, और उसी में एक चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई कि अगर ये चैप्टर आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया, मतलब आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, मेरा फोकस ये है कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जाए उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, उद्देश्य आपका यही होना चाहिए मेरे भाई। क्या कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आज आप चेक करेंगे कि सर जब मैं आप लोगों को पढ़ाएंगे हम क्या, एक चैप्टर है आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, फॉर एनडीए फर्स्ट 2025 केमिस्ट्री का सिलेबस, वो भी केमिकल बॉन्डिंग है। लो मेरे भाई, अब मैं स्टार्ट करता हूं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। सबसे पहले अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं भाई साहब, तो केमिकल के बॉन्डिंग की, आपस में बॉन्ड बनने की क्षमता को बता रहा है। मतलब कोई एटम एक दूसरे से किस टाइप से जुड़ रहा है, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में यहां पे बात करूं मेरे बेटा, तो केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें तो ध्यान से समझना। लो, केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअल में तीन टाइप की होती है, तीन टाइप की होगी। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी सर? सबसे पहले आयनिक कंपाउंड याद होगा, आयनिक कंपाउंड। अच्छा, आयनिक कंपाउंड। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, और एक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं मेरे बेटा, तो केमिकल बॉन्डिंग ये बताता है कि इनके बीच में कौन सा फोर्स है। एक्चुअल में फोर्स को ही हम बोलते हैं बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? ये जितने भी टॉपिक जितने भी एटम आपस में मिल रहे हैं, ये सब कोई ना कोई फोर्स की वजह से मिलते हैं, कोई ना कोई फोर्स की वजह से मिलते हैं। और जो फोर्स है इसी को हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो मेरे बेटा, मैंने केमिकल बॉन्डिंग को तीन कंपाउंड में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है आयनिक कंपाउंड, दूसरा है कोवेलेंट, तीसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आयनिक। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक के बारे में। सुनना, आयनिक कंपाउंड की बात करूं, आयनिक कंपाउंड की बात करूं। अच्छा एक बात और, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। जितना मैं बताते जा रहा हूं उतना आपको अपने कॉपी में नोट्स जरूर बताते हुए चलना। ठीक है, नोट्स अब अगर आपके पास है तो समझ लेना दुनिया की हर चीज आपके पास है। ठीक है, ऐसा नहीं सर आप अपना नोट्स दे दीजिए हम तो पढ़ लेंगे। भैया याद रखना, दूसरे की नोट्स केवल देखने में अच्छी लगती है, समझ में नहीं आती। समझ में आया? किसी ने अच्छी बात बताया है कि दूसरे की नोट्स और दूसरे की जीएफ केवल देखने में अच्छी लगती है, समझ में कुछ नहीं आता। तो भाई साहब इन चक्करों में मत पड़ना, खुद का नोट्स तैयार करना। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आयनिक कंपाउंड में मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर लूं। क्या भाई? आयनिक बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं मेरे बेटा, तो आयनिक बॉन्ड आपको एक बात बताएगा, आयनिक बॉन्ड अक्सर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बनाता है भाई? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होगा कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, मतलब किसी के पास इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और वो आयनिक कंपाउंड का एक पार्ट है जिसको हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं मेरे बेटा, मेरे पास एक मेटल है, दिख रहा है, एक नॉन मेटल है, ठीक। एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेरे बेटा आपको पता होता है, पता होगा कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं। बोलो, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या नहीं करेंगे? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। जितने भी मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करते हैं। यानी सर जितने मेटल हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 1,2,3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब? वैलेंस सेल के अंदर, जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल है, उसके अंदर एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो भाई साहब मेटल है। मेटल, मैंने क्या बोला कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, बात आई नॉन मेटल की। सर नॉन मेटल में जो वैलेंस सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, या तो 5 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 7 होंगे। ये कहां होंगे भाई साहब? वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? या तो 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, या 7 होंगे। ठीक, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? या तो 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, या 7 होंगे। ठीक है मेरे बेटा, अगर मैं देखो यहां पे, तो जो यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअल में कैटायन और एनायन के बीच में बन रहा है। किसके बीच में? कैटायन प्लस एनायन के बीच में बन रहा है। ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब मैं एक और बात बोल सकता हूं, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ये बेटा एक ऑक्सीडेशन कर रहा होगा और एक रिडक्शन कर रहा होगा। ये तो आपको पता है ना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का अंदर आना रिडक्शन, और ये दोनों प्रोसेस रेडॉक्स कहलाती है। क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। ठीक है, आया? क्या बोला? आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड अगर की बात करूं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये एनायन और कैटायन के बीच का फोर्स होता है, इनके बीच में एनायन, एक साइड से एनायन आ रहा है, दूसरी साइड से कैटायन आ रहा है। ठीक, एक के साथ ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे के साथ रिडक्शन होता है, तो टोटल प्रोसेस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स हो रहा है। ठीक, अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, आपको समझ में अच्छा आएगा। पहले इतना नोट कर लो मेरे भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके तुरंत बताना। हाँ, एग्जाम्पल की बात कर, आपने देखा कि यहां पे एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है,
मेरे बेटा अगर मैं Na की बात करूं तो ध्यान से देखना, अगर मैं Na की बात करूं तो Na के आउट टोटल 11 नंबर पे आता है सोडियम, तो 2,8,1 होता है, बोलो होता है। अच्छा, Cl की बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो 2,8,7 इसके पास 1। ठीक, मैं बोला क्या था, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सर अगर मैं यहां पे बात करूं, जो सोडियम मेरा था, वो सोडियम जब अपने इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा, बोलो ये हमारा कैटायन बना या नहीं बना, बोलो ये कैटायन बन गया। Cl की बात करूं सर, तो Cl ने जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा, Cl के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा भाई साहब। Cl के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा तो Cl माइनस बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, बोलो एनायन बनाया होगा। तो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन तो देखने को मिल गया सर, कि जो सोडियम था उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो सर जो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, यहां पे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसको ट्रांसफर करेगा, बोलो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पे 2,8 बचा और इसके पास क्या हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा ना, अभी तक 7 थे। तो जब यहां से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करेगा, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं भाई, ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल में, न्यूक्लियस के बाहरी सेल में मैंने सोडियम का स्ट्रक्चर लिया कि ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन या दो, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन, 8। सर तीसरी वाली सेल में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2,8,1 है भाई साहब, है। अच्छा, बात रही क्लोरीन की, तो ध्यान से देखना, क्लोरीन है, स्ट्रक्चर में छोटा बना रहा हूं, ठीक, क्लोरीन है न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी सेल में भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसके पास 2,8,7 है भाई साहब, है या नहीं। तो दुनिया का हर एक एटम चाहता है क्या, कि मैं पूरी तरह से स्टेबल हो जाऊं। सच बताना मेरे बेटा, क्या आप नहीं चाहते स्टेबल होना, चाहते हो ना, बोलो आप भी चाहते हैं कि आप भी स्टेबल हो जाएं, हम भी चाहते हैं हम भी स्टेबल हो जाएं, दुनिया का हर एक एटम चाहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं, दुनिया का हर एक एटम चाहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक क्लोरीन घूम रही थी, कहां भाई, पार्क में। एक क्लोरीन घूम रही थी, वहीं से सोडियम ने देखा और सोडियम को अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा भाई, सोडियम को। सोडियम ने बोला कि अगर तुम अपने पास 2,8,7 इलेक्ट्रॉन लेके तुम यहां घूम रही हो, तो 2,8,1 इलेक्ट्रॉन लेके हम तुम्हारा नहीं हो सकते। क्लोरीन बोली ठीक है भाई। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ए वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन था भाई साहब, ए वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ए वाला, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, दे दिया क्लोरीन को। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अब देखो 2,8 फुलफिल हो गए या नहीं हुए, हो गए ना। यानी
अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा हो, क्या हो जा रहा हो, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा हो, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा हो, तो आयनिक बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि मेरे बेटा ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे दिया, तो सोडियम भी स्टेबल और क्लोरीन भी 2,8,8 पे स्टेबल हो जाएगी। अगर मैं बोलूं तो ध्यान से देखना अभी इसी टॉपिक में कि सर अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सोडियम की। सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना होगा, जो भी बॉन्ड बना, मुझे नहीं पता कि अभी कितना बॉन्ड बना है, मैं आपको सिखा रहा हूं सिर्फ इनके बीच का बॉन्ड। सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव था, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाए। ये जो बॉन्ड बना है ना बेटा, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड वेरी स्टेबल होता है। इतना स्टेबल, इतना स्टेबल, इतना स्टेबल कि इनको तोड़ने के लिए बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश जारी कर रखो, ठीक है? बोलो। तो सर फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे बना? सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दिया और उन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड बेटा बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। रही बात इसकी, तो ये कंप्लीट हुआ। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं मेरे भाई, कि फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। रुको 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 रुको, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, इसको मैं रफ कर दूं भाई, ठीक है? मिट जाओ भाई, मिट जाओ, मिट जाओ, मिट जाओ। लो, हाँ, अब सुनना मेरे बेटा, अगर मैं Mg की बात करूं, Mg तो 2,8,2 होता है। बोलो। तो अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम ने Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल दिया, निकाला, तो Mg क्या बना? एक कैटायन बन गया। बोलो, बोलो हाँ। अच्छा, Cl की बात करूं तो 2,8,7 होता है। तो सर इसने क्या किया? Cl ने क्या किया भाई साहब? Cl ने क्या किया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को खींचा, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को। देखो 2 Cl थे ना भाई, बोलो। एक Cl में यहां बताऊं, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को अगर खींचा तो क्या बनाया? Cl माइनस बनाया, बनाया या नहीं बनाया? अच्छा, 2 Cl थे, तो एक Cl ने भी इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या नहीं खींचेगा? मतलब अगर इस Cl के 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और 2 Cl माइनस बनेंगे। बोलो, बोलो भाई, नहीं समझ पाए? सुनो, देखो Mg था, तो Mg के इलेक्ट्रॉन 2,8,2 थे। एक Cl यहां पे बनाया 2,8,7। एक Cl यहां है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है 2,8,7। सर यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है या शेयर हुआ है? बोलो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है।
अभी मैंने NaCl में भी देखा था, जो Na था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था। क्या कर रहा था? ट्रांसफर कर रहा था। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड। मान लो कि यहां पे मेरा फोन है, ठीक है। ये फोन मैं यहां पे रख दिया। कोई आया, दरवाजा खोला, बिना मुझसे पूछे मेरा फोन लेके चला गया। इसका मतलब ये है कि हमारे और उसके बीच की बॉन्डिंग कैसी है? बहुत अच्छी है। मेरा फोन ट्रांसफर हो गया, मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। अच्छा, मान लो कोई आए और बोले, वो मेरा फोन लेके जाने लगे, और मैं अगर उनको रोक दिया कि भाई साहब ऐसे आप मेरा फोन क्यों लेके जा रहे हैं, इसका मतलब मैं उनको पहचान नहीं रहा हूं। तो बोले कि नहीं, हमें बाहर कॉल करना है और आपका फोन लेके जाना है, थोड़ा फोन करना है, कॉल करना है। तो हम बोले एक काम करिए, पहले आप कुछ रख के जाइए, फिर मेरा फोन लेके जाना। इसका मतलब अब वो भी कुछ रखेंगे और मैं भी अपना फोन उनको दूंगा, तो हम दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। क्या हुए? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया भाई साहब? अच्छा, अब मैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बात करूं, तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन खींचा होगा, तो Mg जो था और यहां पे एक Cl था, एक Cl यहां था, तो इन दोनों को अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये क्या किए होंगे, Mg और Cl के बीच में बॉन्ड बना होगा, Mg और Cl के बीच में बॉन्ड, इधर वाले भी Mg और Cl के बीच में बॉन्ड बना होगा। बना है भाई साहब? ये जो बॉन्ड बना है ना मेरे भाई, ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। कौन सा? यहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन रहा है। क्यों? क्योंकि Mg2+ फॉर्म में था, Cl- फॉर्म में थे, तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए और ये माइनस फॉर्म में हो गए और इसके पास Mg2+ बना। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं थे? नहीं थी तो सुनो भाई, मैंने कुछ नहीं किया। बोले मेरे बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और 2 Cl थे, 2 Cl थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर, ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो समझ जाना कि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत भाई? नहीं है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और दूं, आप बताना कि सर, मैं पेज ऐड करूं, फॉर्मेशन ऑफ MgO, इसको मैं हटाऊं पहले। आपको बताना है कि सर, फॉर्मेशन ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कौन सा बॉन्ड से बना होगा? चलो करो, बोलो, करते चलो। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, 2,8,2। ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 8 नंबर पे, तो 2,6, 8 नंबर पे आया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको दे दे बेटा, तो ए भी 2,A फुलफिल और ए भी 2,A फुलफिल, यानी ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसको ऑक्सीजन को दे दिया। किसको दिया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को दे दिया, तो Mg रहा होगा, ऑक्सीजन के बीच में कुछ बॉन्ड बना। इसका मतलब सर, मैग्नीशियम 2+ से ऑक्सीजन 2- में कन्वर्ट हुआ। इनके बीच के बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है,
तो आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। मैंने बार बार बोला बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? आयनिक बॉन्ड है भाई, आयनिक बॉन्ड है। किसी को प्रॉब्लम है भाई बताते चलना, ठीक है? हाँ, किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत बता देना, हम आपके साथ हमेशा हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एमजीओ, कौन सा बॉन्ड बनाया मेरे भाई? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया? आयनिक बॉन्ड बना रहा है भाई साहब, आयनिक बॉन्ड। आया समझ में? अच्छा, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें फोर्स कौन सा होता है? कौन सा फोर्स होता है? बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग बनते हैं भाई साहब, तोड़ना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब दिमाग में लाओ। पहले इतना तो हो गया, अब बात आती है प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी सर? कैसी प्रॉपर्टी? मैं बात कर रहा हूं आयनिक बॉन्ड की। सबसे पहले जिस जो आयनिक बॉन्ड होंगे, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फिजिकल स्टेट में हमेशा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट है, वो जनरली जनरली कैसी होती है भाई साहब? जनरली सॉलिड होती है। ठीक है, कैसी होगी? जनरली सॉलिड होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी की फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेट हमेशा कैसा होता है? जनरली सॉलिड होता है। अच्छा भाई साहब, अगर कोई कितना ही अच्छा बॉन्ड बना ले, इतना अच्छा बॉन्ड बना ले, इतना अच्छा बॉन्ड बना ले, इतना अच्छा बॉन्ड बना ले कि वो कभी टूटे ही ना, मतलब उनको तोड़ने के लिए हमें कोशिश नहीं, साजिश रचनी पड़े, तो इसका मतलब उनके बीच का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है। कैसा है? बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है। और ऐसे बॉन्ड जल्दी टूटते नहीं है मेरे बेटा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं मेरे बेटा। अगर इसकी आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाया है, तो एक बात बताना, जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी और जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी, वो कम होगी या ज्यादा होगी? मतलब ये आसानी से टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा, यानी मेल्ट तो जल्दी होगा नहीं। बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज्यादा होगी या कम होगी? जब कोई टूट नहीं रहा है तो इसका मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी भाई साहब? हाई होगा। कैसा होगा? हाई। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला? दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब इनके बीच का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा। इनकी फिजिकल स्टेज जनरली कैसी होती है? सॉलिड होती है। जनरली, नॉट कंपलसरी, हमेशा नहीं बोला मैंने, जनरली सॉलिड होती है। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी भाई साहब? ज्यादा होगी या नहीं होगी? होगी। अच्छा, एक बात और, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, यानी 4 नंबर, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? बोलो। प्रेजेंट होंगे। तो दे कनेक्ट, दे, पहले बात कर लें, अगर इनकी
इनके पास आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो आयंस ही बेटा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का टेंडेंसी होता है। मतलब इसके अंदर करंट फ्लो हो सकती है, क्या होगी, इनके अंदर करंट फ्लो होगी। द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, they conduct electricity in molten state। किसमें कंडक्ट करेंगे, मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे। एक्वस स्टेट में एक्वस एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, बट नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। बहुत अच्छी बात है मेरे बेटा, क्या मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं, लेकिन मॉल्टन स्टेट में भी करते हैं। मॉल्टन स्टेट का मतलब कोई किसी भी सॉलिड को मैं हीट करके उनको तोड़ के मतलब लिक्विड फॉर्म में लेकर आया, तो उसको हम मॉल्टन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मॉल्टन स्टेट बोलेंगे। अच्छा, कोई अगर किसी चीज में डिजॉल्व है, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अच्छा, डू बट नॉट कंडक्ट सॉलिड स्टेट। बात आ गई है थोड़ी सी, तो सुन लो मेरे बेटा। सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सॉलिड के अंदर क्या करंट फ्लो करेगी, नहीं करेगी, ऐसा क्यों है, अब इस पे अभी हम बात करते हैं। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या देखने को मिली सर, इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो जनरली सॉलिड होती है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सर तीसरी पॉइंट कि इनके पास दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स मेरे भाई इनका बहुत 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 ज्यादा होता है। अब इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इतना ज्यादा इनके पास प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि भाई तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, और क्या है सर, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, लेकिन वो मॉल्टन स्टेट में होगी, एक्वस स्टेट में होगी, बट सॉलिड स्टेट में नहीं होगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अगले पे। लो भाई, लो 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 लो, क्वेश्चन मिल गया क्या, क्या क्वेश्चन है, वाई सॉलिड, वाई सॉलिड होगा भाई साहब, ये है भाई सॉलिड। भाई सॉलिड NaCl does not conduct electricity but molten और aqueous NaCl conduct electricity। तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यों करता है, बोलिए मेरे बेटा। इसलिए कंडक्ट करता है, इसलिए कंडक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। अगर एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, किस मीडियम में प्रेजेंट है, एक्वस मीडियम में, तो वाटर जो प्रेजेंट होता है ना, वाटर की एक टेंडेंसी होती है। चलो हम समझते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो सॉलिड NaCl है, जो मेरे बेटा सॉलिड NaCl है, इसके अंदर आयंस जो होंगे वो नहीं होंगे। अगर आयंस नहीं होंगे तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। बोलो, आयंस होंगे क्या इसके पास, नहीं होंगे, तो इसका मतलब आयंस नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है कि करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा सर, अगर मॉल्टन स्टेट की बात करें,
मॉल्टन स्टेट की बात करें तो मॉल्टन स्टेट में क्या होता है, मैं इसको हीट किया, यानी सॉलिड NaCl को जब मैंने हीट किया तब हमें देखने को मिला कि इसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो गए, और आयंस प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है, करंट फ्लो होती है। ठीक है, अच्छा, मतलब आयंस क्या हो गए, फ्री आयंस हो गए, इनके अंदर आयंस फ्री हो गए, और फ्री आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक्वस की बात करूं भाई साहब, एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस NaCl बात कर रहा हूं, NaCl, एक्वस NaCl है, तो इसका मतलब सर NaCl किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, H2O के साथ है, NaCl वाटर के साथ प्रेजेंट है। अच्छा, जो वाटर है बेटा, जो वाटर है, इसकी एक टेंडेंसी होती है, डाई इलेक्ट्रिक टेंडेंसी होती है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, क्या बोलूं मैंने, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इसके पास इतनी ज्यादा टेंडेंसी है कि आयंस को दूर दूर कर देता है, और आयंस जब एक पास में सॉलिड स्टेट में थे, मैंने नमक लिया, नमक को पानी के अंदर डाला, नमक पहले करंट में फ्लो नहीं कर रहा था, मतलब उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही थी, जैसे ही मैंने पानी के अंदर डाला नमक, पानी क्या किया, इनके आयंस को तोड़ के दूर दूर कर दिया, और आयंस की डाई इलेक्ट्रिक टेंडेंसी की वजह से, यहां पे डाई इलेक्ट्रिक टेंडेंसी वाटर कर रहा है, और डाई इलेक्ट्रिक टेंडेंसी की वजह से NaCl के बीच में फोर्स बहुत कम बच जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर जो है ये वीक कर देता है फोर्स को, किसके बीच के, NaCl के बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्शन कम कर देता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या कर देता है, बहुत कम बहुत कम बहुत कम, जिसकी वजह से Na के ऊपर चार्ज प्लस और Cl के ऊपर माइनस चार्ज आया, तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गए, और वो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है। तो याद रखना कि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और यहां पे भी कंडक्ट होगी, यहां पे कंडक्ट नहीं होगी। बोलो, इतना समझ में आया? एक मिनट देखो, किसी को डाउट हो बताना भाई। ठीक है, आगे बात करें। अच्छा, ठीक है, कंडीशन हमारा हो गया, क्या क्या अच्छा सॉरी, अभी नहीं हुआ, हम पेज पे आते हैं, क्या आगे बात करते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो मेरे भाई आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड जितने हैं, ये मेरे भाई वाटर के अंदर क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे, क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर, वाटर के अंदर क्या होंगे, वाटर सॉल्यूबल, बट सर इन ऑर्गेनिक इन क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या बोला मैंने, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल कहां पे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा कि कोई सॉल्वेंट बताइए
किसके किसके कौन कौन से सॉल्वेंट है, एग्जाम्पल आपसे मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सा याद रखना है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं मेरे बेटा, तो आपने सुना होगा बेंजीन C6H6, सुना होगा टोलिन, टोलिन, टोलिन के बाद आपने CCl4 सुना होगा, इसके बाद CH2 सुना होगा। ठीक है, इन ये क्या है, एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहे हैं, सॉल्वेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बट ये चीज याद रखने वाली है कि सर आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर इनसॉल्युबल होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ सॉल्वेंट बता दिया कि ए बेंजीन हो सकता है, टोलिन हो सकता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है और CH2 हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ कंडीशन के बारे में बात कर लें। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्या बोला मेरे भाई, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के। पहली चीज, जो मेटल होगा, जो मेटल है, यहां पे पहली पॉइंट, जो हमारा मेटल है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लूजर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो इसमें देखेंगे मेटल शुड बी हैव, मेटल शुड बी हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोला, जो मेटल है it should have लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा ऐसा क्या होता है सर, सर IP ionization potential is inversely proportional to ionization potential is inversely proportional to 1 upon tendency of electron loss, tendency of इलेक्ट्रॉन लॉस। मेरे बेटा जितनी ज्यादा लॉस करने की क्षमता होगी IP उतना ही कम होगा। ये पॉइंट याद रखना है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। इलेक्ट्रॉन लॉस जितना ज्यादा होगा IP उतना ज्यादा उतना कम होगा। क्या बोला कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता जितना ज्यादा होगा IP उतना कम होगा। जैसे मेटल है, मेटल की क्या टेंडेंसी है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, बोलो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी IP क्या होगी, लो होगी, शुड हैव बीन लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा दूसरे नंबर की बात करूं, सर जो नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल है भाई साहब, अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो क्या बोलूंगा, शुड बी हैव हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज ऑफ IP is directly proportional to इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब मेरे बेटा IP की बात करूं तो IP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। अब इनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता है, मतलब ये लॉस तो करेंगे नहीं,
अब लॉस करने की क्षमता बहुत कम बहुत कम बहुत कम, मैंने बोला लॉस करेंगे नहीं, तो आईपी बहुत ज्यादा होगा, होगा या नहीं होगा? अरे भाई चेक करो, आईपी बढ़ रहा है तो टेंडेंसी लॉस करने की क्षमता बढ़ रही है, कम हो रही है। तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा। बोलो, समझ में आया? बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को लग रहा हो कोई दिक्कत तो बता दो भाई। नहीं है? एक चीज और, एक चीज और, मैंने क्या बोला कि अभी ये टॉपिक जो चल रहा है, ये मेरे बेटा किस चीज का था? आयनिक कंपाउंड का था, आयनिक बॉन्ड का था। आयनिक बॉन्ड की क्या कंडीशन है? आयनिक बॉन्ड वहां पे होगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वहां पे आयनिक बॉन्ड होता है। अच्छा, दूसरी चीज और क्या, आयनिक बॉन्ड में हमें क्या देखने को मिला कि वहां पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बॉन्ड टूटने की क्षमता बहुत कम होती है। अगर मैं बात करूं मेरे बेटा नमक की, NaCl, NaCl नमक है ना, आपके घर में यूज होता होगा, नहीं करते हो? नमक का यूज, सेवन नहीं करते हो? किया करो भाई, ठीक है। अगर मैं नमक की बात करूं मेरे बेटा, तो जो नमक होता है उसकी क्या टेंडेंसी है सर? नमक को अगर मैं मेल्ट करूं यानी मॉल्टन स्टेट में लेकर आऊं तब तो इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा। अगर मैं सॉलिड से, सॉलिड नमक को अगर मॉल्टन स्टेट में लेकर आता हूं तो भाई मुझे टेम्परेचर अप्रॉक्स 1600 डिग्री देना पड़ेगा। कितना? 1600 डिग्री टेम्परेचर पे जो Na है वो प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। और इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, अगर मैं इसके साथ वाटर मिला दूं, सपोज दैट मैंने घर में बना लिया एकदम, क्या था, नमक था, मैंने गर्म किया और उसको मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1600 डिग्री टेम्परेचर पे, और उसको ले जाके घर के ऊपर वाली टंकी में डाल दूं, टंकी ब्लास्ट हो जाएगी। ऐसा करना नहीं। समझ में आया? कि चेक करें सर, लाइए हमारे पास NaCl है, मैं घर में तो पड़ा ही है, लाओ हम टंकी फोड़े, मत करना। अगर वहां पे एक भी पॉइंट का मॉइस्चर मिल गया तो तुम्हारे हाथ में ही वो आग लगा देगा। याद रखना, सोडियम है भाई, मजाक मत करना इससे। सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन का जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। 7 जन्मों की कसम बांध के रखें कि जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ, ठीक है। तो कुछ सीखना हो तो आयनिक बॉन्ड से सीखो, NaCl से सीखो, MgCl2 से सीखो, MgO से सीखो, ठीक है। ये सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं भाई, एक बार बंध गए तो टूटना नहीं है, बहुत मुश्किल से टूटते हैं। अगर टूट के किसी और में समाएंगे ना तो उनको ब्लास्ट कर देते हैं, याद रखना, ठीक है। अभी आप लोगों की पूरी आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो चुकी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कोवेलेंट कंपाउंड से आगे हम लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जो इस चैनल पे आप लोग आए और आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिला। थैंक यू।